एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारी खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ दिखता है। आगे हम देखते हैं एक छोटा मॉन्स्टर एक लड़के पे हमला कर देता है। वो लड़का जैसे तैसे उस मॉन्स्टर को मार के अपनी जान बचा लेता है। वो लड़का अपने मन में कहता है, फाइनली अब मैं अपनी पावर यूज करके इन मॉन्स्टर्स को मार पाऊंगा। तभी उसे याद आता है वो तो एक अनावेकन है। आगे हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स से कुछ हंटर्स लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक हंटर उस लड़के को आवाज लगाता है और कहता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? तुम तो एक पोर्टर हो ना, तो अपना काम ढंग से करो। क्या तुझे मॉन्स्टर की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती? तुझे क्या लगता है हमने तुझे टाइम पास के लिए हायर किया है? वो लड़का कहता है, ओह मुझे माफ कर देना। फिर वो हंटर्स हंट करने के लिए चले जाते हैं। तब वो लड़का मन में कहता है, ये दुनिया अभ्यास के आने के बाद बदल गई है। अभ्यास जो कि दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, जिनके बारे में सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता है, पर वो सच में होते हैं। अभ्यास के सामने आने के बाद लोग अवेकन होने लगे हैं और उसी पावर की हेल्प से वो मॉन्स्टर को मार पाते हैं और अभ्यास को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसकी वजह से लोगों की पहचान उनके स्टैंडर्ड, पॉपुलैरिटी, पर्सनैलिटी या एफर्ट से नहीं बल्कि उनके रैंक से होने लगी है। अगर तुम्हारी अवेकनिंग रैंक हाई है तो कोई भी एक अच्छी लाइफ जी सकता है, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं बस एक मामूली पोर्टर हूँ जो अवेकन का सामान उठाता है, एक अनअवेकन जो कि 35 साल की उम्र तक भी अपना स्टेटस विंडो नहीं खोल पाया है। जब तक मैं अवेकन नहीं होता तब तक मैं इनके जैसी लाइफ नहीं जी सकता। तभी वो देखता है उसके आगे सारे हंटर्स मरे पड़े होते हैं। वो जिन हंटर्स के साथ आया था उनमें से एक भी जिंदा नहीं होता। वो लड़का मन में कहता है, ये क्या हुआ? सब मारे गए, क्या मैं सिर्फ अकेला ही जिंदा बचा हूँ? तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो लड़का कुछ भी समझ नहीं पाता। वो लड़का मन में कहता है, ये तो 3 बिंग एस रैंक मॉन्स्टर एस्मोडियस है। ये देख के वो लड़का बहुत डर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर उस लड़के पे अटैक कर देता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है। वो लड़का डर से चिल्ला रहा होता है। वो मन में कहता है, ये क्या चीज है? तभी वो मॉन्स्टर उसके पास आता है और दोबारा से हमला कर देता है, पर इस बार वो मॉन्स्टर सीधा उस लड़के के सिर पे अटैक कर देता है। वो लड़का मन में कहता है, तो ऐसे होगी मेरी मौत। मेरे मॉम डैड कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। मुझे स्कूल में रोज बुली किया जाता था। मैं हमेशा से सिर्फ इग्नोर होते आया हूँ क्योंकि मैं एक अनअवेकन हूँ। लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी बस ऐसे ही खत्म होगी, बस दूसरों का बोझ उठाते उठाते। मैं तो एक नाकारा हूँ, कमबख्त जिंदगी ऐसी की तैसी। और तभी वो मरते मरते जोर से कहता है, अवेकनिंग। फिर हमें एक अजीब सी रोशनी दिखती है और एक आवाज आती है, अवेकनिंग की सारी प्रक्रिया फुलफिल हो चुकी है। आगे हम देखते हैं वो लड़का अचानक दूसरे डायमेंशन में आ जाता है। वहाँ पे उसे एक सफेद परछाई दिखती है जो कि हवा में उड़ रही होती है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता। वो मन में कहता है, क्या मैं मर चुका हूँ? तभी वो देखता है उसके पीछे एस्मोडेस खड़ा होता है और उसके सामने उसकी मरी हुई बॉडी पड़ी हुई होती है। तभी वो सफेद परछाई उस लड़के से कहती है, तो तुम इस पे फोकस कर रही हो कि यहाँ पे चल क्या रहा है? तभी वो लड़का पूछता है, तुम कौन हो? ऊपर चाय कहती है, क्या पता, हाँ पर कुछ लोग मुझे किंग कहते हैं। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब से मैं तुम्हें एक अथॉरिटी देता हूँ। वो लड़का कहता है, किंग? अथॉरिटी? आखिर तुम बोल क्या रहे हो? ऊपर चाय कहती है, तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन संभल कर, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इतना कह के वो रोशनी उस लड़के को अथॉरिटी देती है और कहती है, सही समय आने पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। फिर वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हर जगह अंधेरा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कहीं से आवाज आ रही होती है, ओए तू सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है? तभी उसकी आँख खुलती है। वो देखता है कुछ लड़के उसे मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, तुझे तभी समझ आता है जब तुझे मार पड़ती है। तभी उस लड़के को याद आता है, ये तो ह्यूक्सो है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जो मुझे हाई स्कूल में बुली करता था। मैं तो जरूर अभी अभ्यास में था। एक मिनट, मतलब वो अथॉरिटी? तभी उसे उस परिचय की बात याद आती है। वो अपने साइड में दिखता है जिसमें उसका नाम, रैंक, एज, स्किल ये सब दिख रहा होता है। वो लड़का कहता है, ये तो 16 साल पहले का है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। और ये स्टेटस विंडो कैसे ओपन हुआ? ये तो सिर्फ अवेकन का ही रूप दिखता है। अगर ये बात है तो इसका मतलब। और तभी वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो लड़के कुछ भी समझ नहीं पाते। वो कहते हैं, इसे अचानक क्या हुआ? लगता है ये पागल हो गया है। ये तो मार खा के ही सुधरेगा। तभी हम देखते हैं तेयुन एक जोरदार पंच ह्यूक्सो को मारता है और कहता है, इसका मतलब मैं भी अब अवेकन हूँ। तभी हम देखते हैं ह्यूसुक के दोस्त तेयुन पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। तेयुन उन दोनों को एक पंच और एक जोरदार किक लगाता है। वो मन में कहता है, 35 साल तक
मैंने अपनी पूरी जिंदगी वो भी अनावैकन होकर गुजारी है। मैंने वो सब किया है जो मैं कर सकता था। फिजिकल ट्रेनिंग के फंडामेंटल से लेकर अभ्यास और सारी मॉन्स्टर्स की जानकारी होने तक, अलग अलग स्किल्स की जानकारी होना, यहाँ तक कि हर एक स्किल कॉम्बैट का पता होना, तो ये हो ही नहीं सकता जो मैं इन नौसिखियों से हार जाऊं। ऐसा कह के वो उन दोनों को किक और पंचेस मार के नीचे गिरा देता है और वो कहता है बस मुझे अपनी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करनी होगी। तभी ह्यूसो पीछे से तेयुन को कहता है, गधा है तू, और क्या कह रहा था तू और अवेंकन, ऐसा हो ही नहीं सकता। गधे कही के तेरी तो मौत मेरी ही हाथ होगी। ये कह के ह्यूक्सो अवेकन हो जाता है। हम देखते हैं ह्यूक्सो का रैंक सी होता है और उसकी एबिलिटी स्टोन स्किन होती है। आगे ह्यूक्सो तेयुन पे एक जोरदार हमला कर देता है। तेयुन उसे डॉज कर लेता है और ह्यूक्सो को पंच मारता है, लेकिन ह्यूक्सो अपनी बॉडी को स्टोन से कवर कर लेता है, जिससे उल्टा तेयुन का हाथी डैमेज हो जाता है। ह्यूक्सो कहता है अब कहाँ गई तेरी हेकड़ी, और तभी वो स्टोन के पंच से सीधा तेयुन पे हमला कर देता है। तेयुन दूर जाके गिरता है, वो पूरा अधमरा हो जाता है। तभी ह्यूक्सो कहता है तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए, तब तुझे तमाशा करना चाहिए। अब तो तू होश में भी आ गया है। तेयुन एक अनावैकन गई कि अब तू क्या करेगा, भागेगा जैसे पहले ही भागता था, या फिर मरते हुए लड़ेगा अपने बेकार स्किल यूज करके। तभी तेयुन मन में कहता है सभी अवेकन के पास एक स्किल और एक रैंक होती है। शुरुआत एफ रैंक से होती है, जिनको नॉर्मल लोगों की तरह माना जाता है। एस रैंक तक के लोगों को खुद में ही एक मॉन्स्टर माना जाता है, जो कि एक देश की ताकत के बराबर होती है, और उनकी फिजिकल एबिलिटी और स्किल्स बढ़ते ही रहते हैं। पर जो स्किल्स मेरे पास है, जिसका नाम है प्रीडेशन, वो ना ही किसी के पास है और ना ही मैंने कभी सुना है। हम दोनों के रैंक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं ह्यूक्सो से जीत जाऊं, क्योंकि वो सी रैंक है और मैं एफ रैंक। पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं आज नहीं हारूंगा। तभी तेयुन अवेकन होने लगता है। ये देख के ह्यूक्सो बहुत हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है ये नहीं हो सकता, तुम अवेकन हो रहे हो। तभी तेयुन कहता है तो ये है मेरी अवेकन स्किल प्रीडेशन, मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तभी ह्यूक्सो तेयुन पे हमला कर देता है और कहता है अगर तुझे मार दूं तो सब खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं तेयुन अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वहाँ पे रेड रेज दिखने को मिलता है। हम देखते हैं कि तेयुन की एबिलिटी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। उस अटैक से ह्यूक्सो का स्टोन शील्ड पूरा टूट जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिससे हर जगह धूल ही धूल हो जाती है। आगे हम देखते हैं तेयुन अपनी एबिलिटी से ह्यूक्सो को हरा देता है। तभी तेयुन को विंडो नोटिफिकेशन दिखता है, जिसमें लिखा होता है प्रीडेशन कंप्लीट होता है, प्लेयर को हराने के रिजल्ट में तुम्हारी रैंक एफ से ई हो जाती है और एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम है स्टोन स्किन। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।